गुड आफ्टरनून। बोलिए आर्यन। सर एक्चुअली मेरे को थोड़ा दो चार तो डाउट्स था। बोलिए। एक्चुअली मेरा हम अभी तक सीएफए का करा था नवंबर में। मेरा सीएफए हम दिया था लेवल 2 एंड आज जैसे आज ही रिजल्ट है, थोड़ा देर में रिजल्ट आएगा मेरा। तो उस चक्कर में सर हम लेक्चर्स मेरा बहुत पीछे हो गया। मेरा बहुत लेक्चर्स बाकी है कॉस्टिंग का। मेरे को मेन आज कॉस्टिंग का जानना है कि कॉस्टिंग का मेरा जो मेन लेक्चर्स है ना, आपका मैं बैच 20A1 का हूँ। 21 नहीं, वो जो नया अभी रिसेंटली लाइव बैच है ना, उसके पहले वाला 20A1 का हूँ। तो सर उसमें डीजेबी एंड केस स्टडी वाला छोड़ के जो मेन क्लासेस था वो हो गया मेरा सारा। अभी सिर्फ डीजेबी और वो केस स्टडी वाला क्लासेस बाकी है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि वो डीजेबी और केस स्टडी वाला क्लासेस में आपने मोस्टली एक्सप्लेन किया है एंड मार्किंग करवाया है बहुत सारा जगह। तो मैं सोचा जब मैं रिवीजन करूंगा तो तब जाके वो जैसे एक चैप्टर किया तो तब जाके उसका क्लास भी संग देख लूंगा, क्योंकि उसका क्लास का टाइम भी बहुत कमती है। तो इज इट प्लॉसिबल या फिर अभी करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, देखो आपका SCMP सिलेबस में ना ऐसा नहीं कि कंसेप्ट से सब कुछ हो जाता है। क्वेश्चंस में ऐसा चीज़ आ जाता है जो कंसेप्ट में कई बार पता ही नहीं होता। हालांकि क्लास में जब पढ़ाया हुआ होता है तो बहुत सारा कंसेप्ट दिया हुआ होता है, बट फिर भी केस स्टडी और TJB में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली थ्योरी में जो आपको लगेगा कि अरे इसके बारे में तो कंसेप्ट में कुछ था ही नहीं, बट ये क्वेश्चन कैसे आया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग का दो पार्ट है, एक क्लास करना और दूसरा ये करना। अभी आप जैसे अप्रोच बता रहे हो, उस अप्रोच में क्या होगा कि आप कंसेप्ट फिर से पढ़ोगे और आपको लगेगा, फिर एक्सपेक्टेशन होगा कि मेरा DJB पूरा हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक, बट वो होगा नहीं। मतलब एक्चुअली आप जिस तरह से सोचोगे रिवीजन करते वक्त मैं बस उसको देख लूँ, मार्किंग कर लूँ, तो उससे नहीं होगा। वो आपको वो पहले कर लेना है, उसके बाद आपको अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि चीज़ जब दोबारा देखोगे तो दिमाग में थोड़ा बैठेगा और क्लैरिटी आएगा। आप जो अप्रोच बना रहे हो उस अप्रोच से क्या होगा कि आप चीज़ को एक बार कम देखोगे, मतलब वो क्वेश्चंस को, मतलब आप कॉन्सेप्ट को फिर से देखने लगोगे और क्वेश्चन को कम देखोगे। मतलब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तो पहले मेरा कहना रहेगा कि आप ये कॉन्सेप्ट्स को भी ख़त्म कर दीजिए। तो मैं अभी थोड़ा दिन में खत्म कर देना वो सब। हाँ, एक बार खत्म कर दो। राइट, पूरा एक बार खत्म कर दो। उससे क्या होगा, रिवीजन तक टालने से क्या रहेगा, वो फिर हर समय लगेगा कि मेरा ये इतना बाकी है फिर। और एक बार ये किया हुआ रहेगा तो कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके एक बार जो कॉन्सेप्ट को देखने करने का वो भी खत्म कर दिया। फिर रिवीजन जब आएगा ना, तो रिवीजन विल बी एक्चुअली रिवीजन, नहीं तो आप रिवीजन के नाम पर भी फर्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। रिवीजन मतलब सब चीज़ एक बार हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं दोबारा देख रहा हूँ, तब रिवीजन होता है ना। तो वो जो भी टाइम लगेगा वो करके नक्की कर देना चाहिए। और फिर रिवीजन का एक साधन है, हम लोग अपने YouTube पे भी चला रहे हैं। अगर आपको YouTube का टाइम कन्वीनियंट ना लगे तो आप अपने तरफ से SJC की वेबसाइट से थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके क्लासेस भी ले सकते हो। उसमें 12 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। 12 दिन में, तो वो 12 दिन पूरा डिवोट करना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए। रिवीजन सिस्टम हमने बनाया विथ टेस्ट फॉर ईच चैप्टर, तो वो आपको वो 12 दिन में करना चाहिए। बट वो फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है। उसमें अगर कोई भी चीज़ आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो अजीब लगेगा आपको, क्योंकि उसमें भी करते करते कई सारा नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड सर जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं करूंगा, जैसे क्लासेस तो हो गया, ठीक है, क्लासेस के संग नोट्स बनाना ये सब हो गया, लेकिन सर अब उसके बाद हाँ तो सर क्लासेस हो गया, अब उसके बाद जो सेल्फ स्टडी का वो फर्स्ट टाइम, तो सेल्फ स्टडी मैं सोच रहा हूँ अप्रैल के पहले तो मेरा होगा ही नहीं, ये लेक्चर्स ही मैं बहुत बाकी है अभी। कब एग्जाम ड्यू आपका? सर नवंबर में फर्स्ट टाइम। तो अप्रैल इज गुड टाइम ना, अप्रैल तो परफेक्ट तो अप्रैल तक अगर मैं दिन का अभी 4 क्लास करूंगा ना, तब जाके सर अप्रैल एंड तक मेरा सिलेबस और लेक्चर्स खत्म होगा। तो अगर ये कर पाते हो तो वेल एंड गुड है। एग्जैक्टली सर, इतना चाहिए, हाँ इतना चाहिए। होपफुल है सर, 4 क्लास दिन का करना मेरे लिए अभी बहुत प्रेशराइजिंग है, तो होपफुल है कि अप्रैल एंड तक, अगर 3 क्लास करता हूँ तो मई एंड तक।
नहीं सर, नहीं, जब अप्रैल एंड इज ओके, मई एंड होने से गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो अप्रैल एंड तक लेक्चर्स एंड उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी 6 महीने। हाँ, पूरा 6 महीना चाहिए उसमें। ओके सर। एंड सर, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके बैठूंगा एक्सेप्ट फॉर द लेक्चर्स, तो फर्स्ट टाइम भी फर्स्ट टाइम ही होगा, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम देखना है वैसे सब कुछ फर्स्ट टाइम होगा। वो ऐसा नहीं रहता कि लेक्चर्स के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता हो, तो सर आपको भी पता है कि लेक्चर्स के साथ थोड़ा बहुत याद रहता है बस, वरना ऐसे फर्स्ट टाइम ही होता है। मालूम है तो सर थोड़ा हाँ, कम टाइम लगता है, जितना टाइम लेक्चर देखने में लगा होता है उसका ऑलमोस्ट 30% टाइम, 40% टाइम लगता है उसमें। तो सर वो उस समय मैं सिर्फ डीजेपी पे फोकस करूं, या फिर वो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपने अलग से दिया था, वो प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट का, उसको भी संग संग करूं जो आपने आपने संग में। आप रिवीजन रिलेटेड क्वेरी पूछ रहे हो? हाँ सर। अभी मैंने बोला ना, अभी आपको क्लासेस खत्म करना चाहिए। रिवीजन के लिए हमने आपको जो रिवीजन सिस्टम बताया आप उसको बस फॉलो करेंगे। उस समय आपको हमारा 2 बुक चाहिएगा, एक नया डीजेबी बुक, लेटेस्ट डीजेबी बुक, या आपके पास जो डीजेबी बुक है वो भी ले सकते हो, उसमें सप्लीमेंट आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और एक हमारा समरी बुक है सेवियर, तो सेवियर भी शायद आपको मिला होगा आपके टाइम पर। हाँ, तो वो अपडेट हो चुका है, तो अपडेटेड वाला लेना पड़ेगा। अच्छा, तो बस यही 2 आपको चाहिए। और सेवियर बुक में आपको अपना वो फर्स्ट टाइम जैसा ही होता है, बट उसमें जो भी क्लास नोट्स भी है वो सारा का सारा उसमें डाल दिया गया है। ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ क्लास नोट्स उसमें सारा डाल दिया गया, खाली एग्जाम्पल्स नहीं रखा गया, बाकी सब डाल दिया गया। तो सब कुछ सेवियर बुक में आ जाएगा, और फिर डीजेबी बुक आपके पास होगा, उसको लेकर सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ डीजेपी पे फोकस करें ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस वाला में नहीं करें फोकस? नहीं, क्योंकि क्या होगा कि डीजेबी में वो क्वेश्चंस आ चुका है जो वॉल्यूम 1-2 से भी करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, वो अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आपको याद रहे तो कर लेना, नहीं याद रहे तो ठीक। मेरे को एक्चुअली मोस्ट अभी इच्छा है कि मैं सिर्फ सीए फाइनल पे फोकस करूं, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में एकदम डेप्थ में ना जाऊं, ताकि मैं लाइक कम से कम पास करने लायक तो एक बार फर्स्ट टाइम कर लूं, फिर सेकंड टाइम जब रिवीजन करूंगा तब देखा जाएगा। हाँ, तब देखा जाएगा, टाइम बचे तो देख लेना, नहीं तो एग्जाम में आ सकता है कुछ भी, तो वो एग्जाम में रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देखना पड़ेगा। वो तो आईसी है सर, वो तो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो वो फेस कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, वो देखा जाएगा। तो सर आप बोल रहे हैं कि जब मैं लाइक जैसे अप्रैल एंड तक अगर मान लीजिए मेरा लेक्चर्स खत्म हो जाता है, तो मई में जब मैं फर्स्ट टाइम कोर्स को लेके बैठूंगा, तो रिवीजन सिस्टम वो 12 क्लास वाला ले लूं, एंड जब मैं बैठूं एक्चुअली करने, तो सर आपका जो क्लास का नोट्स है उसको देख उसमें सर आपने सिर्फ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का करवाया स्टार्टिंग, ठीक है? तो सर वो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक बार छोड़ दूं क्या, या फिर सिर्फ डीजेपी पे? नहीं, वहीं से वो रिवीजन सिस्टम से ही चालू होगा, क्योंकि रिवीजन सिस्टम में सारा चीज वो क्लास नोट्स का भी आ गया है। अच्छा, आप अगर आपको उसमें कोई डीप में जाना है कि रिवीजन सिस्टम में सर जो बोले मेरे को उतना रिकॉल नहीं हुआ, ध्यान नहीं आया, तो डीप में घुसना है तो वहाँ घुसोगे। आपके पास जो क्लास नोट्स है वो बैकअप के लिए रहेगा, रिवीजन सिस्टम सब चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो वो एक्सट्रैक्शन में अगर कहीं गैप लगा आपको अपने लिए, तो आप उसमें फिर डीप जाने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए नोट्स में जाके आ जाए। एंड सर अगर मैं आठों सब्जेक्ट देना चाहता हूँ नवंबर में, तो सर कितना महीना पहले मुझे खत्म कर लेना चाहिए अपना सब कुछ, ताकि मैं डेफर करना सोचूं? अप्रैल तक हुआ ना, अप्रैल तक, उसके बाद मई से सेल्फ स्टडी चालू करूं? यस। ओके सर, इतना ही बात है, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सर। कहाँ से हो आप? सर कोलकाता ही सर। ओह अच्छा। एक्चुअली सर ये सीएफए का चक्कर में ना सर इतना अभी माथा दर्द दे रहा है, लेक्चर्स खत्म। ठीक है, एक एक करके करो, अब एक स्टेप बाय स्टेप जाओ, अब सीए पे फोकस करो। उपाय नहीं है सर, बस ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट।